कक्षा 7 में विज्ञान संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पृथ्वी से और सूर्य के तक की दूरी कह दी जाए, या तो बहुत जब बड़े मान है, या परमाणु का द्रव्यमान कहा जाए तो बहुत छोटा है, तो इनको अगर लिखने में कहा जाए तो 30-31 अंक लिखने होते हैं, और उसमें हम यही लिखते रहेंगे और हमें समझ में नहीं आएगा कितना छोटा है कितना बड़ा मान है। इसलिए बड़े बड़े मान को या छोटे मान को कुछ ही शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन में कहलाता है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हमें पहला आशून्य अंक खोजना होता है। आशून्य अंक का मतलब क्या होता है, शून्य के अतिरिक्त, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से कोई अंक हमें पहले मिल जाए वही आशून्य अंक कहलाता है। उसके बाद हमको दशमलव रखना है। इस पद्धति को ही वैज्ञानिक संकेतन में लिखने की पद्धति कही गई है। बाकी जो संख्याएं इधर हम दशमलव आगे पीछे ले जाएंगे, उसके लिए 10 की घात में लिख देंगे। या समझे, यहाँ लिखा है बड़ी संख्या लिखी है। अब इसे हमें बनाना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला हमको अंक मिलना चाहिए। पहला अंक कौन सा मिला, 6। 6 के बाद दशमलव रख दीजिए, फिर कोई 2 अंक और लिख दीजिए। ठीक है, आवश्यक है, अगर पूरा भी लिख देंगे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन 2 ही अंक या 1 अंक लिख दें। इसके बाद गुणे 10 की पावर लगानी है। देखो, अगर दशमलव इधर से इस तरफ से आगे को लाएंगे, यानी इधर दाहिने से बाईं ओर लाएंगे, तो 10 की घात प्लस में जाएगी। तो ये दशमलव इसमें कहीं नहीं लगा है, तो हम मानेंगे कि सबसे लास्ट में लगा है। अगर नहीं लगा है तो, अगर बीच में लगा होता तो हम उसको आगे लाते। मान लो यहाँ लगा है, तो हमारा कितने अंक दशमलव आगे आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी यहाँ पर आया 10। देखिए फिर से लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 10 अंक हम दशमलव आगे लाए हैं, तो 10 की घात कितनी हो गई, 10 हो गई। चलिए, ये पहला था। दूसरा देखिए, अगर मान लो इस तरह लिखा है 2, 7, 6, 5, 4 लिखा है, दशमलव हमारा यहाँ लगा है। अब इसको भी आप पहले आशून्य अंक के बाद रखना है, तो यहाँ लिखिए 2.76 और 5, 4 लिखना हो, लिख दीजिए, गुणे 10 की पावर। देखो कितनी हो गई, दशमलव यहाँ से उठाए थे 1 और 2 अंक, जब 2 अंक आगे लाए तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से और भी देखिए, जैसे ये 3 नंबर पे ऐसा लिखा हो 4.67। अब इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में बनाना है, तो क्या करिए, यहाँ पर तो वही लिखा ही है, हमको कुछ करना नहीं हुआ। इसका मतलब कि 10 की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर एक बार लिखा होता ऐसे 4 नंबर पर, ये लिखा होता 5, 6 और दशमलव 7, 8 लिखा होता, तो हमारा कितना आता, 5.67 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है, ये बात समझ में आई। केवल हमको क्या ध्यान रखना है कि पहला अंक आ जाए बस। अगर कक्षा 9 में आएंगे तो ये थोड़ा सा और आगे होता है, कोटि मान में व्यक्त करो, तो इसका मान 3.16 से अगर बड़ा है तो हम इसकी घात 1 जोड़ देते हैं। खैर, ये कक्षा 7 का विषय नहीं है, फिर आगे हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें, अब अगर उल्टा इस तरह लिखा है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 और 7 लिखा हो, इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में बनाना है। तो क्या करेंगे, ये दशमलव उठा करके पहले आशून्य अंक के बाद रखना है। शून्य वाले है ना ये सब, हमको आशून्य अंक कौन सा मिला, 3, यानी 3.7 गुणे 10 की पावर। अब अगर हम इधर ले जाएंगे, ध्यान से सुनिए, इधर ले जाएंगे तो माइनस का होता है, और हम इधर लाए थे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए अब इधर ले जा रहे हैं दशमलव को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हम कितने अंक बाद ले जा रहे हैं, 9। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 9। लेकिन प्रक्रिया उल्टी किए हैं, गणित है तो वो तो निर्जीव चीज़ है, वो तो ये समझे कि हम इधर ले गए तो क्या नहीं, कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए ना, इधर लाए तो कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए। इधर लाए थे तो प्लस था, तो अब इधर ले गए हैं दशमलव को, तो क्या होना चाहिए, माइनस का। ठीक है, तो अब इसलिए ये मान अपना हो जाएगा। फिर यहाँ देखो दूसरा लिखिए, जैसे 0.3, 6, 7 लिखा है। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हमारा कहाँ होना चाहिए, ये दशमलव हमारा होना चाहिए 3.67 और गुणे 10 की पावर देखो कितनी हो जाएगी, 1, 2, तो यहाँ पर आप 1 और 2 अंक ले गए, तो माइनस का 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा।
ये तो हुआ वैज्ञानिक संकेतन में बनाना। अब कभी ये भी हो सकता है कि ये दिया है वैज्ञानिक संकेतन में और अंकों में हमको लिखना है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 6.2 और 8 गुणे 10 की पावर 4 लिखी है। अब ये तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है और इस वैज्ञानिक संकेतन को हमें व्यक्त करना है संख्याओं में। तो क्या करेंगे, देखिए बराबर हो जाएगा 6 और ये प्लस है। प्लस कब आया था, प्लस जब इधर से इधर को लाए थे ना, तो इस बार उल्टा काम कर लो, पीछे ले जाओ। तो यानी 2 8 1 2 3 और 4 जो नहीं है उसके लिए 0 रख दो। देखिए अगर यहाँ होता तो आप क्या करते, 1 2 3 4 ले जाते ना, तो उल्टा ले जाओ। ठीक है, तो हमारी ये संख्याओं में बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दशमलव, मान लो ये लिखा है दशमलव और यहाँ पे केवल 6 ही लिखा है और गुणे 10 की पावर लिख दी 3, तो बराबर क्या होगा 6। अब यहाँ दशमलव नहीं लगा है तो 1 2 3, यानी दशमलव नहीं लगा है तब भी तो यहाँ माना जाएगा, तो हमने 3 अंक पीछे कर दिए। ठीक है, अब इसका ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ लिखा है 2.7 और गुणे 10 की पावर -2 लिखा है। अब माइनस तो तब होता है जब हम इधर से इधर को ले जाते हैं, तो इस बार उल्टा कर लो, आगे ले आओ। तो 2 7 और दशमलव यहाँ था ना, तो 1 और 1 अंक और आगे 2 है ना, तो 1 दशमलव यहाँ आया, यहाँ पे 2 है, 1 संख्या 2 संख्या 2 संख्या पहले हो गया मान, हमारा मान निकल आया। एक और सवाल देख ले, जैसे मान लो यही लिखा है 2.6 गुणे 10 की पावर और लिखी है -3, तो क्या करेंगे, देखिए 2 6 तो लिखे देंगे, 1 और 2 और यहाँ 3, जो 1 2 3 1 2 और 3 संख्या पहले हमारा दशमलव हो गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, सब लोग लिख लेंगे। ये भी आपके घातांक चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है।